तत्काल पैन कार्ड एक बार फिर से बनना शुरू हो चुके हैं। आपको इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूं। प्रोसेस बदल गया है, पोर्टल भी चेंज हो गया है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो आप सभी के सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। आप होम पेज पर ही आओगे तो नीचे की तरफ आओगे, पेज पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि है इंस्टेंट ई पैन का। अब यहाँ पर हमने जब क्लिक किया है तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि एक तो है गेट न्यू ई पैन, तो हम यहाँ से अपना जो नया पैन कार्ड है वो बना सकते हैं और पैन कार्ड बनने के बाद में हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस में आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस फ्री होने वाला है और सेम वैल्यू होने वाली है। जिस तरीके का फिजिकल पैन कार्ड होता है वैसे ही जो पैन कार्ड मिलेगा वैल्यू होगी। इन केस आपको फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाती है तो वो भी आप मंगा सकते हो। उसके लिए मात्र 50 रुपए खर्च होते हैं, वो आगे हम प्रोसेस देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये जो पैन कार्ड है बनाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप अपना जो पैन कार्ड है बना सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ से जो है पैन कार्ड अभी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि आपने सुना होगा, 1 अप्रैल से पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो बदल दिया गया है। तो अगर आपका जो पैन कार्ड है 24 घंटे के अंदर जनरेट नहीं होता है तो उस केस में आपको नॉर्मल फिर एनएसडीएल या फिर यूटीआई के पोर्टल से अप्लाई करना होगा। तो बहुत डिस्कशन हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर गेट न्यू ई पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे सबसे पहले तो आधार नंबर मांगा जाएगा, तो हम अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। आई कंफर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस आएंगे जिनको स्क्रॉल करेंगे। आई हैव रीड द कंसेंट टर्म एंड एग्री टू प्रोसीड फर्दर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में आई एग्री करोगे। तो इतना करते ही जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका डेटा होगा वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी फोटोग्राफ आ चुकी है, नाम आ चुका है, साथ ही में हमारा जो पता है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दो, जैसे कि ईमेल आईडी हमारे आधार कार्ड पर हमारी लगी हुई नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं आई है। और अच्छी बात है ये है कि यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड पर भले नहीं लगी है, पैन कार्ड बनाते वक्त अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे करना है, तो इसके लिए हम लिंक ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो हम अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट करोगे। ये जो कोड है ईमेल के इनबॉक्स के अंदर आता है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो कि आपको मैनुअली दर्ज करना है, जिसमें कि फादर का नेम। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, कई लोगों के यहाँ पर सवाल आते हैं कि पैन कार्ड अगर हम किसी मैरिड वुमेन का बना रहे हैं तो उस केस में क्या हम यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम इंटर कर सकते हैं? जी नहीं, पैन कार्ड पर हमेशा ही पिता का नाम रहता है, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। मैरिटल स्टेटस से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधार कार्ड पर भले ही आप अपडेट करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पिता का नाम ही रखना होगा। तो यहाँ पर हमने अपने फादर का नाम दर्ज कर दिया है और इसके बाद में हम डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर हम कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट को हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि नए प्रोसेस के अंदर पहले क्या होता था, केवल हम आधार के जरिए अपना जो पैन कार्ड है वो बना पाते थे, लेकिन अब 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। कुछ दिन इस पोर्टल से पैन कार्ड भी बनना बंद हो गए थे और उसके बाद में अभी ये जो अपडेट आया है जहां पर आप देखोगे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, यानी कि आप सभी के पास में डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ होना चाहिए, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब प्रूफ कौन कौन से लग सकते हैं, तो देखो, अगर आप सभी के पास में हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है तो वो आपकी लग जाएगी। इसी के साथ में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना है तो आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो आप दे सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट है तो सबसे अच्छा है, जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लग जाता है। और सबसे प्रायोरिटी मतलब गवर्नमेंट यही दे रही कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट आप दो। अगर नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी अदर डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हो, लेकिन सारे ही डॉक्यूमेंट पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अटैच डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर हम अपनी जो है मार्कशीट देने वाले हैं, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो बस इतना ही करना था। आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो रेफरेंस आईडी है वो जनरेट होकर के आ चुका है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो यहाँ पर मिलता है ये आपको नोट करके रख लेना है। देखो, पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर काफी सिंपल होता है। आपका जो पैन कार्ड है काफी जल्दी तरीके से जनरेट हो जाता है। नहीं तो एनएसडीएल या फिर यूटीआई पोर्टल से बनाते हो तो वहाँ पर हफ्तों समय लगता है। लेकिन ये जो पोर्टल है इसकी खासियत ये है, पहले तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही पैन कार्ड आपका बन जाता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से मैनुअली इसको रिव्यू किया जाता है। तो मान के चलो 24 घंटे के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। अगर रात के अंदर कर रहे हो तो अगले दिन आपका जो पैन कार्ड है आपको मिल जाएगा। यानी कि 24 आवर्स के अंदर अगर जनरेट नहीं होता है तो यानी कि कोई इशू है, तो उस केस में आपको फिर एनएसडीएल या फिर यूटीआई के पोर्टल से आपको अपना जो पैन कार्ड है बनाना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पैन नंबर मिल जाता है। अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है या फिर आपको कोई भी डीमेट अकाउंट खोलना है, XYZ कोई भी काम करना है, तो इस पैन कार्ड को आप लगा करके कर सकते हो। और ये भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पैन कार्ड की तरीके से मान्य होता है। देखो, पैन कार्ड अभी हमने अप्लाई किया है, अब मान के चलते कुछ समय के बाद में हम आते हैं और इसको डाउनलोड कैसे करना है उसका तरीका बता देता हूँ। तो उसके लिए दोबारा से इसी पेज पर हम आएंगे और इंस्टेंट पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम चेक स्टेटस डाउनलोड ई पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा होगा, वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो इन प्रोसेस के अंदर है, पैन कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। जैसे कि डॉक्यूमेंट हमारे वेरीफाई किए जाएंगे। पहले क्या होता था, आधार नंबर पर गवर्नमेंट सीधे चेक करती थी, अगर कोई पैन कार्ड लिंक नहीं होता था तो पैन कार्ड तुरंत जारी हो जाता था। लेकिन अब जो है सिनेरियो दोस्तों चेंज हो चुका है, इसको गवर्नमेंट रिव्यू करती है। अगर मैं 24 घंटे के बाद में चेक करूं तो आप देखोगे कि मेरा जो पैन कार्ड है अभी जनरेट हो चुका है। इस तरीके का आपको पैन कार्ड मिलता है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो और प्रिंट करके आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पर भी अगर आपको लगाना है। तो ये जो पैन कार्ड है जैसे आपका फिजिकल पैन कार्ड आता है सेम वैल्यू होता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ये पैन कार्ड जारी करता है। लेकिन एक चीज बता दूं कि अवेयरनेस की अभी बहुत कमी है। बैंक के अंदर अगर आप खाता खोलने के लिए जाते हो या फिर ऑनलाइन खाता खोलते हो तो वहां पर फिजिकल पैन कार्ड मांगा जाता है, जहां पर कहा जाता है कि आपके जो सिग्नेचर है वो भी होने चाहिए। तो देखो इस प्रोसेस के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट तो हो जाता है, लेकिन फिजिकल आपके जो सिग्नेचर जो होने चाहिए वो नहीं आते हैं। तो सिग्नेचर अगर आपको अपडेट करना है, अपनी फोटो लेटेस्ट अपडेट करना है, तो इसके बाद में कभी भी आप कर सकते हो। पैन कार्ड यहाँ से आपको जनरेट होगा, ये नंबर आपके लाइफ टाइम चलने वाला है। इसके बाद में अगर आपको अपना जो है अपडेट करना है, पैन कार्ड सिग्नेचर अपडेट करना है, फोटो चेंज करना है या फिर कोई अदर करेक्शन करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो एनएसडीएल के पोर्टल से। जो कि अगर आपको करेक्शन नहीं करना है, ये पैन कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, अगर आप प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 50 रुपए की फीस आपको पे करनी होती है, जो कि आप एनएसडीएल के पोर्टल को इस्तेमाल करके अपना जो पैन कार्ड है मंगा सकते हो। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि एनएसडीएल के पोर्टल पर ये जो डेटा है जाने में करीब 15 दिन तक का समय लगता है। अगर आप अपडेशन की रिक्वेस्ट डालते हो तो सेम डे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आपके पैन कार्ड का जो डेटा है वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट का पोर्टल है और यूटीआई एनएसडीएल अलग पोर्टल है। तो डेटा इसको शेयर करने में करीब 15 दिन तक का समय लग जाता है। उसके बाद में पीवीसी कार्ड को मंगाने की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा, काफी लोगों को इसके जरिए हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।